बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। शहर रमज़ान में एक मरतबा फिर फ़ारूक हसन आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक। ख़वातीन व हज़रात, ये खसूसी अफ्तार की ट्रांसमिशन आप बराह रास्त देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे। शहर रमज़ान हमने यहाँ पे सजाया हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट इस सेंस में होता है कि हम चंद गेस्ट को यहाँ पर मदऊ करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, हम्दो नात भी समाअत फरमाते हैं और उसके अलावा हमारा एक शेफ़्स कॉर्नर होता है जहाँ पे अफ्तारी के लिए एक स्पेशल ईज़ी टू कुक रेसिपी जो है वो हम शेयर करते हैं। हमारे जो शेफ़ हज़रात हैं यहाँ पे वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर लगने वाली डिशेज़ नहीं होती और अच्छी टेस्टी होती हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस लाइव अफ्तारी की खसूसी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप बराह रास्त देख रहे हैं। फ़ारूक हसन आपको बहुत वेलकम करता है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और वैसे तो इनका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है लेकिन ऑब्वियसली वाइस चांसलर भी हैं और बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार इंसान है। तो आज हमने उन्हें दावत दी है। आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ इल्म पे बात होगी, इल्म की अहमियत पे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, स्टूडेंट्स के रोल पे बात होगी, स्टूडेंट्स के किरदार पे बात होगी, स्टूडेंट्स और उस्ताज़ा का जो रिलेशनशिप है थोड़ी उस पर भी बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सईद अख्तर, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी, डायरेक्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी, CEO हैं जी पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट के, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर सईद अख्तर जो हैं इनसे भी हम बात करेंगे थोड़े रमज़ान में जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं नॉर्मली जो हो सकते हैं उस हवाले से। एक डिहाइड्रेशन एक कॉन्सेप्ट है कि जी रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोगों का जो पानी पीने का जो इंटेक, पानी का इंटेक है वो अक्सर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। उसके किडनी पे, उसके बॉडी पे क्या असरात होते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट बनाया जिसके CEO भी हैं, जहाँ पे मुफ्त इलाज गरीबों का किया जाता है। और ये किडनी का इलाज जो है ये बड़ा महंगा इलाज होता है वैसे तो। इस्लाम में चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, नेकी का जो कॉन्सेप्ट है, जब इंसान डॉक्टर बनता है तो उसमें एक अल्लाह ताला उसे इतनी एबिलिटी देता है कि इतना हुनर देता है कि उसके पास वो इल्म होता है, वो तरबियत होती है कि वो किसी की जान बचा सकता है, यानी इंसानियत की खिदमत कर सकता है। और बेसिक फ़र्ज़ जो है वो डॉक्टर का यही है, इंसानियत की खिदमत। अब ऑब्वियसली कमर्शियल एंगल भी उसमें होता है लेकिन बुनियादी फ़र्ज़ से वो डाइवर्ट नहीं कर सकता। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो फ्री इलाज होता है ये कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ और ये इसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, इससे भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सनम मारवी ने, हमारी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट हैं जी, पूरी वेरी वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत ही मारूफ गुलकारा हैं। आज ये भी मुख्तलिफ कलाम पेश करेंगी रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत के हवाले से, और इनसे भी हम वो समाअत करेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश करेंगी। और हमारा आज का टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है वो इफ़ाए अहद है। इफ़ाए अहद बेसिकली इंसानी किरदार की एक आला तरीन खसूसियत है। आम तौर पे इसे मजहबी अमल नहीं समझा जाता मगर हमारा दीन इसे नेकी के लाजमी मुजाहरे में शामिल करता है। ये एक ट्रेट है कि अगर एक इंसान उसने कोई कमिटमेंट की, कोई वादा किया तो उसे वो पूरा करना है, उसे एक हाईएस्ट डिग्री समझा जाता है। और आम तौर पर मेरे ख्याल में बातचीत का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमारे लाइव कॉल करने के लिए नंबर दोबारा नोट कर लें, 042992000647, 042992000647 वो नंबर है जिस पे कॉल करके आप इन गेस्ट हज़रात से भी बात कर सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी बात कर सकते हैं, आज के टॉपिक इफ़ाए अहद के हवाले से भी बात कर सकते हैं, और कोई आपने जनरल बात करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है इफ़ाए अहद, उस हवाले से आपका पर्सपेक्टिव, और फिर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जो डिहाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या एक मिथ है या एक्चुअली डिहाइड्रेशन होती है रमज़ान में? सही, थैंक यू सो मच। इफ़ाए अहद के रेफरेंस से पहली बात तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, और हमारी ज़िंदगी की सारी अगर आप इंटरेक्शन को देखें तो वो सारी की सारी डील करती है इफ़ाए अहद पे। माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, नेबर का नेबर से एक वादा है, अनरिटन वादा है कि भाई हमारा क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, उससे एक स्टेप आगे जाएँ तो हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस पे अहद नहीं उसमें ईमान नहीं, तो यानी इस्लाम का तो ये एक बेसिक इंटीग्रल पार्ट हो गया।
और शायद आपको वो स्टोरी याद हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किसी आदमी से ने उनसे वादा किया कि आप यहाँ खड़े हों, मैं वापस आता हूँ। 24 घंटे वो वहाँ पे खड़े रहे। अमेजिंग, यानी कभी कभी इसकी आप गौर करें कि हम लोग बड़ा लाइट लेते हैं इसको, लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं और सोचें कि एक आदमी 24 आवर्स एक जगह खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा है जस्ट बिकॉज ही हैज़ मेड अ प्रॉमिस। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर का पेशेंट के साथ हो, उस्ताद का स्टूडेंट के साथ हो, नेबर का नेबर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ हो, हमारा और अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो सारी के सारी इस्लाम की तो बेस, और इवन जो जितनी भी मॉडर्न लिविंग है इसकी बेस इफ़ाए अहद पे है। और मैं समझता हूँ एक बड़ा जो स्टार्क डिफरेंस है हमारी कौम में और जो वेस्टर्नाइज कौम है उसमें, आम तौर पे किसी आदमी ने कहा कि मैं अगर 2 बजे आऊँगा तो वो 2 बजे पहुँच जाएगा, यानी उसको अपनी बात के वज़न का अंदाज़ा है। हमारे यहाँ एक बड़ी कैजुअल अप्रोच है कि 2 बजे कहा तो चाहे 3 बजे भी ना आए, या पाबंदी है वक्त। हालांकि हमारे दीन का ये एक बहुत डिसिप्लिन, कमिटमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप थोड़ा आपके शोबे के हवाले से पूछना चाहूँगा, किडनी यूरोलॉजी के आप प्रोफेसर हैं, और क्या किडनी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये रमज़ान में एक मिथ है मेरा ख्याल में, और हम लोग कई बार ज़बरदस्ती भी ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम के भी हमें प्यास है, तो उससे हमें वैसे ही थोड़ी पेट बढ़ जाता है, फूल जाता है एकदम, तो उस हवाले से थोड़ा सा। अच्छा, बात यह है कि हमारे बॉडी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किडनी का जो ऑर्गन है वो इतना खूबसूरत ऑर्गन है फंक्शन के लिहाज से, और उसमें अंदर जो हिडन सेंसर्स लगे हुए हैं वो अनबिलीवेबल हैं। तो मिसाल के तौर पे अल्लाह ने किडनी में ये सलाहियत रखी है कि अगर जैसे हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो उसकी प्रोपोर्शनली वो पानी को बाहर निकाल देगी, ठीक है, जितना बॉडी को नहीं चाहिए। और अगर हम फ़र्ज़ किया कि एक ऐसी स्टेट में जैसे फास्टिंग हो गई, या ये रिलीजियस फास्टिंग ना हो, किसी वजह से पानी नहीं मिल रहा, तो किडनी एडजस्ट करेगी और पानी को वो प्रिजर्व करेगी, ठीक। तो एट द एंड ऑफ द डे बॉडी उसको, किडनी उसको यानी बॉडी के जो वॉल्यूम, हमारा खून में जो वॉल्यूम है उसको न्यूट्रल या अपने मकाम पे बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, ठीक। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंसान डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और हम 30 दिन के लिए कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं रमज़ान में, यानी पानी का इंटेक वाकई में कम होता है। ये तो एक फैक्ट है ना कि हमने एक फील नहीं होता ना, देखिए ना, नॉर्मल नहीं होता, करते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे कि हमारी एवरेज रिक्वायरमेंट तकरीबन 3 लीटर की होती है दिन में, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि 3 लीटर आप सहरी में पी रहे हैं इकट्ठा, वो तो पेट फटने के करीब हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उसकी वजह से डेफिनेटली अगर आप देखें कि जब यूरिन आता है, बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आता है, तो उसमें कुछ इश्यूज हैं डेफिनेटली जो कि हमें पता होनी चाहिए। और जिन लोगों को ख़ास तौर पे, अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं जो कि